महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सब मिलकर श्री लालदास महाराज जी कृत बड़ी वृत्ति, जिनमें महामती जी की भी छाप है, शहूर कर रहे हैं। तो कल यहाँ तक चपाई हुई थी। सोहनी सूरत हक की, नूर रस भरी प्यार, संग हादी रूहे शोभित, रूहो अत सुख देवन हार। कहूँ बैठे बाता करे, कहूँ हार नैनो निर्खत, कहूँ भूखन सुर सुहावनो, अति श्रवनो रस उपचर। हमने ये शोभा देखी पहले प्रकरण से, तीसरे प्रकरण से हम ये शऊर कर रहे हैं कि कैसे मूल मिलावे तक जाने के उन नूरी मार्ग में एक एक शोभा में धनी हमें रमन करा रहे हैं। सबसे पहले हमने शोभा देखी कि रंग महल में प्रवेश करते ही उन त्रिपोलियों की शोभा, दो थंबों की हर तीन गलियां, नूरी विशाल त्रिपोलिये, और जहां आमने सामने हवेलियों के द्वार पड़े, वहां भी 24 मेहराबों तले सुंदर बैठ के आमने सामने हवेलियों के द्वार, उनकी झलकार, आमने सामने चबूतरे, और उन 24 मेहराबों तले सुंदर नूरी बैठ के फूलों से सजती हुई, नगों से सजती हुई, और उन पर शिराजी श्यामा जी विराजमान, और हम सखियां किस प्रकार से उन्हें रिझाते हैं। और कोई सखी तो एक टक शिराजी के स्वरूप श्रृंगार में ही मगन है। फिर धनी ने मंदिरों की घेर कर शोभा दिखलाई कि कैसे 6,000 मंदिरों की दो हारे हवेलियों में आए मंदिर, एक एक मंदिर की नूरी शोभा, उनमें पिया संग रमन। एक मंदिर में आए तो सुंदर नूरी शोभा, विशालता लिए मंदिर, बेहद ही विशाल, कि हम सब एक साथ उन मंदिर में पिया जी संग, बालाजी संग, नूरी सिंहासन कुर्सियां, इंडोले की शोभा, सेजिया की शोभा, और श्रृंगार की घेर कर जो बाहरी हर मंदिर है उनमें श्रृंगार की सभी साजो सामान। यूं तो हर मंदिर में सभी सामान उपस्थित, लेकिन घेर कर आए मंदिर श्रृंगार के मंदिर, जो होम दर होम नवो होमों में हम रूहों के वास्ते। तो कैसे उन मंदिर में पिया संग सुख सेज्या पर विराजमान है। शिवराज जी, श्यामा जी, हमारे धाम दूल्हा, कितनी प्यारी मनमोहक अदा से उन नूर की चौकियों पर चरण धरते हुए उन सुंदर सुखदायी सुख सेज्या पर विराजते हैं।
और हम सब सखियां भी उनके संग में, और उनसे मीठी मीठी बातें करना। वो चेतन सामग्री श्रृंगार की हर शय चेतन, मंदिर हो, सेजिया हो, थम्ब हो, दीवाल हो, सभी में मेरे पिया का नूरी सरो। तो चेतन श्रृंगार भी कैसे अपने आप से ही उमड़ उमड़ कर आता है, इठलाता बल खाता कि पिया जी आपके चरणों में सज जाऊं, मेरी श्यामा महारानी, मैं आपके गले का हार बनूं। तो कैसे स्वतः ही श्रृंगार सजते हुए, आभूषण सजते हुए, पिया जी की ही अंग की शोभा, ये नूरी श्रृंगार, मंदिरों के किवाड़ों की सुंदर शोभा, कैसे बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए ये किवाड़, नूरी चौखट, नगों नगों से झिल मिलाते ये बड़े बड़े विशाल द्वार, चारों दीवालों में चार सुंदर दरवाजों की शोभा, और उन चौखट पर दरवाजे को टेक लगाकर खड़े हमारे श्री राज श्यामा जी, उनकी सोनी छब, उनके चरणों का नूरी दीदार। तो कभी संग, पिया संग, उन त्रिपोलियों में गलियों में रमन करना, एक एक थम की नूरी शोभा, 4, 8, 16, उन्हें 8 4 पहल में शोभायमान थम। तो कोई थम 8 पहलों में, कोई गोल, कोई चौरस, विद विद के नूरी थम। उन थंबों में आया सुंदर चेतन चित्रामन, नूरी जवेरों के वृक्ष, फूलों की अपार शोभा, उन वृक्षों तले हिंडोलों में चित्रामन में बैठी हम रूहों का स्वरूप लिए जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी इठलाते, जब श्री राज श्यामा जी और हम सखियां उन थम के नजदीक पहुंचे तो कैसे सब झूम उठे। वो नूरी जो वृक्ष है कैसे लहरा के फूलों की बरखा करके बालाजी का अभिनंदन करता हुआ, फूल खिल के अपनी सुगंधि बढ़ाते हुए जवेरों की पुतलियां नृत्य कर उठी सुंदर गायन करके, वो पक्षियों की आंखों का मटकाना, उन चित्रामन में भी, उनके नयनों में भी पिया का स्वरूप समाया। और कभी चित्रामन में आया घोड़ा हाजिर सेवा में, उनके संग उन रंग महल की गलियों में सैर करना, थम के सामने दूसरे थम की सुंदर शोभा, नूर ही नूर, कैसे दोनों थंबों का नूर आपस में टकराता हुआ और सुंदर दीवार सी बनती हुई नूर की। थंबों की मेहराबें, सुंदर नक्काशी उन मेहराबों की, एक एक शोभा में धनी हमें रमन कराते हुए। पिया संग 28 थंब के चौक में है, मूल मिलावे में जाना है। तो पिया दिखला रहे हैं 4 चौरस हवेली पार करनी है, कैसे एक एक हवेली जवेरों से झिल मिलाती,
कोई फूलों से सुसज्जे और पल पल में रूप बदलती, कई रंगों में सजती ये हवेलियां, ये भी तो मेरे वाला जी का नूरी स्वरूप ही है। कितने लाड से पिया हमें बता रहे हैं ना कि एक एक शय में हर जगह ही तो मैं हूं। दीदार तो करो हर जगह, थंबों में, दीवालों में, सब जगह पिया का नूरी स्वरूप। और वह पल याद आते हुए कि कैसे पिया संग इन थंबों में रमन कर रहे हैं। वो एक सखी का थंब को पकड़कर थंब की नाजुकता को महसूस करना, फेरी लगाना और कभी मस्ती में उन थंब पर चढ़ते हुए चले जाना। और जैसे ही फिसल को गिरने को हुई तो पिया अपने हाथों से थाम लेना। उन सुखों को पिया महसूस करा रहे हैं। कैसे इन गलियों में पिया संग रमन करते हैं और कितनी प्यारी शोभा की मूल मिलावे तक पहुंचने में थंबों की हारे पार करनी है। उन हारों की गिनती भी, कैसे नूरी थंब, उनकी नूरी मेहराबे, 24 मेहराबों की शोभा देखते हुए मूल मिलावे की ओर चलना है, एक एक शोभा में झीलते हुए। और अब इन प्रकरण में पिया जी दिखला रहे हैं कि जो चौरस हवेलियां आई हैं, हम मध्य त्रिपोली से चल रहे हैं, दाएं बाएं हवेलियों की सुंदर शोभा देखते हुए। तो कैसे इन हवेलियों के मुख्य द्वार रंग महल के धाम दरवाजे माफक वैसे ही लंबाई चौड़ाई लिए, बादशाही द्वारों से भी कोट गुना शोभा लिए। चौखट की शोभा, कुंडे सांकल की शोभा। अब इन एक द्वार में पिया जी प्रवेश करवा रहे हैं कि एक हवेली के द्वार में भीतर जाइए तो खुद को देखेंगे उन दरवाजे के मंदिर में, सुंदर विशालता लिए मंदिर, वेलकम की सभी चौक पाई, अभिनंदन होता हुआ। हवेली के बाहर से भीतर गए तो भीती दीवार में पुणे वैसा ही बादशाही दरवाजा। तो पिया दिखला रहे हैं कि हर एक हवेली की चारों दिशाओं में बड़े द्वार पूरी रंगों नगों से झिलमिलाते। और पिया ने कि हम अपने ध्यान को उस स्थान पर ले जा सके। मूल मिलावे में तो रंगों का भी वर्णन कर दिया कि पूर्व दिशा में 5 का द्वार, पश्चिम में नीलवी, उत्तर में पुखराज, दक्षिण में माणिक। तो उस भाव को दिल में लेवे कि प्रत्येक हवेली के 4 4 द्वार बड़े बड़े और कैसे रंगों नगों में झिलमिला रहे हैं। एक द्वार से दूसरे द्वार की शोभा देखिए तो पहले से बढ़ती, अरे ये तो और भी सुंदर है। और पिया जी दिखला रहे हैं कि एक बड़ा द्वार लेकिन उसमें 2 मेहराबें। हवेली के भीतर गए, जब बाहर से भीतर चलते हैं और मंदिर में प्रवेश किया तो एक मेहराब पार हुई और दूसरे द्वार से जब पार करके हवेली के भीतर आए तो इस तरह से 2 मेहराबें। तो इन प्रकरण में उन 2 मेहराबों का वर्णन हुआ है। कहूं बैठी बाता करी, कहूं हार नैनो निरखत, कहूं भूखन सूर सुहावनो, अति श्रवनो रस उपजय। उन मेहराबों की, उन बड़े बड़े द्वारों की शोभा को महसूस करें कि जब उन द्वार के भीतर जाते हैं तो खुद को दरवाजे के मंदिर में देख रहे हैं।
और उनमें आई सुंदर बैठकों में पिया संग सखियां बातें करती हुई, मीठी मीठी बातें। कभी पिया जी के नैनों में निरखती हुई, ने सुंदर मेरे पिया जी के नैन विशालता लिए, और रूहों के लिए बेशुमार लाड समाया उन नैनों में। अब लग पिया जी के नैनों की सुंदर शोभा, उनकी पलके और वो तेजोमयी तारे कैसे नूर से झिलमिलाते, रूहों को शीतलता देते। और कभी जब पिया इन द्वार से पार करते हुए भीतर हवेली की ओर चल रहे हैं श्यामा महारानी जी के संग बड़ी सुंदर चाल से, तो उन समय झांझरी घुंघरी कांबी कटला की मधुर झनकार, जन जन की मीठी आवाज और श्रवणों को अति सुंदर प्रिय लगती हुई एक एक घुंघरी रूह से बात करती हुई। अर्श एक सेकंड। अर्श मंदिर पोर हवेलियां, तो इनों को खोले द्वार, कहो गिनती तिनकी जो है नित बिहार। हवेलियों के चारों द्वार द्वार उन द्वार में है, तो हवेली के बाहर और भीतर की ओर सुंदर बादशाही दरवाजों से शोभायमान दरवाजे और पाखी में जाने के लिए छोटे द्वार। तो ये द्वार पिया जी कह रहे हैं मैंने रूहों के वास्ते खोल दिए। आप उन एक एक शोभा को अपने दिल में तो लीजिए कि कैसे जब हवेली के भीतर प्रवेश करना है तो सामने सुंदर अति सुंदर विशाल द्वार आपको सामने आता देख के द्वार स्वतः खुलते हुए उन, उन द्वारों के पट खुलते हुए मानो पिया जी अपनी बाहें खोलकर आपका अभिनंदन कर रहे हैं कि आओ मेरी प्यारी रूह। उन एक सीढ़ी ऊंची चौखट को लगकर उन दरवाजे के मंदिर में आना और पुणे भीतर की ओर द्वार की शोभा, तो इन दो दो पोरिया यानी दो दो मेहराबों की नूरी शोभा। तो ये शोभा पिया जी हमें इन प्रकरण में दिखा रहे हैं। ये तो अर्श अजीम की कई गलियां पूरी मंदिर, आगे खुदा इस सब जानत है रहे चेते सुख अंदर। श्री रंग महल की नूरी गलियां, उन गलियों की दिव्य शोभा विशालता लिए श्री राज श्यामा जी संग सखियों संग हाथों में हाथ डाले गलवैया डालकर उन गलियों में रमन करना। वो गलियां भी तो वो फर्श भी तो पिया जी के आशिक कैसे पलक पावड़े बिछाते हुए पूरी फूल बिछते हुए आपके अभिनंदन में उन फूलों पर कदम धरते हुए आगे बढ़ना। और इन समय युगल पिया जी के आभूषण और हम सखियों के आभूषण की मीठी झनकार रंग महल के नवोभूम गूंजते हुए और श्यामा महारानी जी की कदमों की आहट, उनके चरणों में आई अनवट बिछिया विशेषे
उन आहट को सुन के तो परम धाम के 25 पक्षों के पशु पक्षी झूम उठते हैं कि मेरी श्यामा महारानी जी के कदमों की आहट है, मेरी श्यामा महारानी आ रही है। तो कैसे उन गलियों में पिया संग रमन करना, थम्बों की उन नूरी शोभा को देखना, एक एक थम किवाड़ों की दीवालों की सुंदर शोभा, नूरी दीवाले धाम की, उनमें आया नूरी चित्रामन, चेतन चित्रामन, उन चित्रामन में सुंदर नजारे धाम की, कहीं बट पीपल की चौकी, सामने बट पीपल की चौकी के नजारे, विशाल वृक्ष और उन शोभा को देखते हुए बट पीपल की चौकी में ही खुद को देखना, कैसे सुंदर वृक्षों की शोभाई, एक एक चौक में चारों दिशाओं में नहरें, जय बच्चे चलते हुए, और कमर भर ऊंचे चबूतरे पर एक बट एक पीपल, बेशुमार रंगों में, कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, कोई काला, सुंदर नूरी विशाल जवेरों से झिलमिलाते ये वृक्ष, और कैसे मेहराबे बढ़ाकर मिलान करते हुए एकल छत, एकल नूरी फूलों का चंद्रमा, फूल से फूल, पत्ती से पत्ती, तने से तने मिलता हुआ एकल छत, मानो पिया जी की संपूर्ण न्यामते पल पल निगहबान रूहों पर इश्क की मेहर की वर्षा करते हुए, और उन छांव तले पल पल न्यामते बढ़ती हुई, उन छांव तले हिंडोलों की शोभा, और उन हिंडोलों में, उन मेहराबों में आई विशाल हिंडोले, और उन हिंडोलों में पिया संग नहरी चबच्चों के ऊपर झूलन के आनंद, उन आनंद को तो महसूस करे, कैसे पिया संग उन हिंडोलों में झूल रहे हैं। पिया संग धाम की अखंड मस्तियों में झूमना, और चारों तरफ से नूर की बरखा, तो कैसे पिया संग हिंडोले झूल रहे हैं, तले नहरी चबच्चे, उन चबच्चों से उठती जल की बूंदियां आपको पिया के इश्क में भिगोती हुई, और पिया जी की नजरों में नजर बांध के हिंडोले झूमना, एक तक पिया जी सब उनकी नजरों में नजर डाली, उनकी नजरों में अपना स्वरूप नजर आता हुआ, और फिर उन अपने स्वरूप की नयन में पिया जी का स्वरूप, सुंदर नूरी शोभा, और पशु पक्षियों की खिलखिलाट, मेरे पिया तू ही तू, तू ही तू। ये तो अर्श अजीम की कही गलियां पोरी मंदिर, आगे खुदा ये सब जानत रहे जेते सुख अंदर, ये वर्णन रूहों के वास्ते, एक एक सुख के भीतर कितने सुख, उन एक दीवार के चित्रामन में, उन चेतन चित्रामन में रूहों को अपार सुख मिलते हुए, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, कहा अर्श तुम्हारा ढोर, तुम बिना इन अंदर बैठ न सके कोई और, फिर आओ वहां धाम की सखियों को, रूहों को, कि ये परम धाम तुम्हारा है, परम धाम के 25 पक्ष आपके हैं,
वो 8 सागर, 8 जिले, एक एक सागर की नूरी शोभा, 4 हार हवेली, वन की नहरों के अपार सुख, माणिक पहाड़, वो लंबे हिंडोलों में पिया संग झूलना, वो जवेरों की नहरें, हर शय में जल चलता नजर आना, एक एक बूंद में पिया का नूरी स्वरूप, वनों की बेशुमार शोभा, कई बड़ो वन, मधुवन, महावन, नूरी जवेरों से झिलमिलाते वृक्ष, वो कुंज निकुंज वनों की गलियां, ये सब हमारे वास्ते। पल खाती इठलाती जमुना जी, पिया जी का इश्क की धूप जो जमुना जी बनकर उमड़ता हुआ, और उनका नूर, उन दिल में प्यार लेके यमुना जी की ओर देखे तो यमुना जी के जल का नूर ऐसे मानो जमीन से लेके आसमान तक जमुना जी उनका प्रवाह होता हुआ, केल पुल, बट पुल की शोभा, छूटक देवरियों की शोभा, पाट घाट की शोभा, और पाट घाट को पीठ देखकर अमृत वन के मध्य से चांदनी चौक पहुंचना, और वहां से वो विशाल होमवर की सीढ़ियां, सामने धाम का विशाल दरवाजा, हमारा धाम दरवाजा, उससे भीतर रंग महल की उन गलियों में प्रवेश करना, तो ये अर्श हमारा ही ठोर है, तुम बिना इन अंदर, आपके बिना इसके अंदर और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो आइए सब मिलकर फिर अपनी सुरता को परम धाम की उन दिव्य गलियों में साधे, पल पल पिया जी के चरणों तले रहे, उनके नूरी दिव्य श्रृंगार के दर्शन करें, पिया जी के, श्यामा जी के उन नूरी नूरी चरण कमलों के, सुंदर नूरी चरण कमल मेरे पिया के, उनके वस्त्राभूषणों की जोत, उनके आभूषण कैसे चेतन आभूषण, सुंदर, अति सुंदर, कितनी प्यारी शोभा, हाथ लगाए तो आभूषण नजर नहीं आते, कितनी कोमलता लिए, नाजुकी लिए पिया के अंग पर विराजे ये हार, इन शोभा को दिल में लेवे फिर चौपाई दोहराते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, कया अर्श तुम्हारा ठोर, तुम बिना इन अंदर बैठ न सके कोई और, बैठ न सके और। श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, राजी की मेज से बट पीपल की चौकी उन्होंने याद दिलाई, तो इन्हीं शोभा को दिल में लेते हैं कि रंग महल की दक्षिण दिशा में खुद को सबसे पहले धाम दरवाजे में महसूस करते हैं, धाम दरवाजे के सन्मुख 2 मंदिर की चौक में, और वहां से दक्षिण तरफ मुड़ेंगे तो सबसे पहले आएगा वो 4 मंदिर का लंबा चबूतरा, उनको पार करते हुए हम 16 हांस की चबच्चे तक पहुंच जाएंगे, यानी पूर्व दक्षिण कोने पर जो 16 हांस का चबच्चा आया है, वहां से दक्षिण की ओर मुड़ेंगे तो दक्षिण दिशा में इन धाम रोज पर है, तो आपने दक्षिण ओर बट पीपल की चौकी की सुंदर शोभा, इन धाम चबूतरे से, धाम रोज से उतरती सीढ़ियां बट पीपल की चौकी में, इन चौकी में उतर कर आते हैं तो देखेंगे आड़ी खड़ी नहरों के दरमियान एक बट, एक पीपल, एक बट, एक पीपल की सुंदर शोभा, कमर भर ऊंचा चबूतरा विशालता लिए, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, इन चबूतरे पर खुद को महसूस करें, कितना विशाल चबूतरा, चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतर रही हैं,
ये जहां मेरा माउस जा रहा है, चारों तरफ से सीधी सीढ़ियां घेर कर सुंदर कठेड़ा, और जिस भी दिशा में बैठना है उस दिशा में सुंदर सिंहासन कुर्सियां हाजिर होती हुई। इन तनों की सुंदर शोभा को देखिए, इन तनों में आए किवाड़, और कैसे इन चौक का जो वृक्ष है, सुंदर विशाल वृक्ष है, पास के वृक्ष से मेहराब बनाकर एक छत करता हुआ, ये फूलों की एकल छत होती हुई, और इन मेहराबों में विशाल हिंडोले, और जब यहाँ पर हम हिंडोलों में झूलते हैं, 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई, 4 हिंडोलों की ताली शोभा को देखते हैं। मेहराबों में आए विशाल हिंडोले, और ये देखिए 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई, चारों तरफ से झूले एक साथ आके मिलते हुए इन चैबच्चे के ऊपर, और इन चैबच्चे से उठते जल के ऊंचे फवारे, कैसे एक एक बूंदियां अलग अलग रंगों नगों में झिलमिलाती हुई, एक एक बूंदी में पिया जी का नूरी स्वरूप है। रेती का एक कण भी तो आप पिया खुद ही हैं। तो एक एक बूंदी जब आपके अंगों से लगती है तो कैसे आभूषण बन के झिलमिला उठती है। उन बूंदियों को अपने हाथों में महसूस करना, तो कभी एक एक बूंदी आपके हाथों में फूल बनकर मुस्कुरा उठे। नहरी चबच्चे और इनमें जल में निवास करने वाले पशु पक्षी कैसे उस समय उमड़ते हुए, और वाणी में सुंदर वर्णन आता है कि जिस वक्त यह हिंडोले झूल रही हैं तो ऊपर से बरखा, उन बादलों की गर्जना के बीच में मोरों का नाचना, कैसे पंख फैलाकर पिया संग हम झूल रहे हैं, और सामने मोर पंख फैलाकर तरह तरह की अदाओं से नृत्य करते हुए। तो तले की भूमिका के सुख तो हुए ही सही कि एक एक वृक्ष की शोभा, उनकी मेहराबों की सुंदर शोभा, कैसे फूलों पत्तियों से जड़ी सुंदर मेहराबें, उनमें आए सुंदर विशाल हिंडोले। यहाँ पर भी वर्णन आ जाता है कि एक एक हिंडोले में आप पिया राजी श्यामा जी और 12,000 सखियां, इतने विशाल हिंडोले पर पीपल की चौकी से ही कहे गए हैं। तो उन विशालता को महसूस करते हुए, और जब हम दूसरी भूमि में देखते हैं तो शोभा और भी बढ़ती हुई। तले की भूमिका में जल की शोभा, और दूसरी भूमि में देखते हैं तो तले भी देखेंगे पूरी फूलों की गिलम बिछी हुई, फूल ही फूल, और इन पहली छत ने जाकर झरोखों से मिलान किया है, रंगमहल की झरोखों से। तले फूल ऊपर फूल, और इन फूलों की वादियों में पिया संग झूलना, वो सुगंधी, वो नरमाई, वो कोमलता, और कैसे रंग बिरंगे नजारे, कभी पूरा समाज सफेद एकदम से सफेद कलर में, कभी गुलाबी, कभी नीला, कभी बेशुमार रंगों में झिलमिलाता हुआ। तले फूल ऊपर फूल, और छोटे छोटे पशु पक्षियों की कलरव, उनकी सुंदर मीठी मीठी बातें, तो भूम दर भूम इस तरह से फूलों के आनंद, और कैसे इन छज्जों से दौड़ते हुए दूसरी भूम से रंगमहल की भूमिकाओं में जाना, एकल मिलान रंगमहल की छज्जों से इन छतों का, और इनकी चांदनी पर जब आते हैं, बट पीपल की चौकी की चांदनी पर, इन चांदनी पर जब आए तो विशाल चांदनी, 1500 मंदिर, उस विशालता को गिनती के हिसाब से दिल में लाए तो पूर्व से पश्चिम तो 1500 मंदिर की लंबी, और भोज कोसर की तरफ यानी दक्षिण तरफ 500 मंदिर की चौड़ी, बेहद ही विशाल चांदनी, और इन चांदनी का मिलान हमारी नीरद की भूमि से होता हुआ, चौथी भूमि से होता हुआ, तो यहाँ से दौड़ते हुए नीरद की भूमि में जाना, पिया संग नीरद करना, और इन चांदनी पर है तो चारों कोनों पर जल के विशाल चौबच्चे, जो चारों कोनों के वृक्ष हैं, ये जल के स्तून हैं,
ये 6 बच्चे अपने हो गए 5 भोम गहरे, 4 भोम तो बट पीपल की चौकी, 1 भोम जमीन के तले, तो 5 भोम ऊंचे गहरे, 5 भोम गहरे ये 6 बच्चे। और इन 6 बच्चों की हम शोभा देखें तो ठीक मध्य विशाल जल का कुंड, उनसे उछलते फव्वारे बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाट करते, और घेर कर आई पाल, और ये पाल भी तो फूलों से सजी, पूरी फूलों से। फूल हो, नग हो, जवेर हो, पिया जी का ही तो आत्म स्वरूप है। तो उन चेतनता को, उन नूर को दिल में लेते हुए कि जो एक सुख संपूर्ण मानिक पहाड़ में है, वो सुख पिया एक रेती के कण में भी है, क्योंकि संपूर्ण शोभा पिया जी के आत्म स्वरूप। तो जल तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई, और चांदनी पर सुंदर 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई, फूलों से सुसज्जित ये सीढ़ियां, और इन चांदनी पर भी बेशुमार नहरें बच्चे चलते हुए, और इनमें सखियों संग शिराजी श्यामा जी संग रमन करना, उन शोभा को दिल में लेवे कि हम बट पीपल की चौकी पे चांदनी पर है पिया संग सखियों संग। कैसे ऊंचे आसमान के तले वृक्षों की चांदनी पर ऐसी बुजुर्ग बैठे, 2 जगह बताई गई, बड़ोवन की चांदनी पर लाल चबूतरे के सामने, और यहाँ पर जहाँ पर 6 बच्चों की शोभा आई है। तो वो मनोरम सुंदर बैठ के कि चारों कोनों में सुंदर विशाल जल के फूल, फूलों की सुंदर शोभा में, फूलों की सुंदर बैठकों में पिया संग बैठना, और ऊपर इनके नजारे पूरे आसमान में प्रतिबिंबित होते हुए, रंग महल की तरफ देखिए तो भोम दर भोम छज्जे, उस चांदनी पर वो गुमटियां, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियों की मीठी आवाज, पूरब दिशा में नारंगी वन की शोभा, और दक्षिण तरफ नजर करें तो बड़ो वन, आगे कुंज निकुंज, और होश घुसर का प्रतिबिंबित होता हुआ दीदार। पश्चिम तरफ देखते हैं तो बड़ो वन, आगे सुंदर नूरी शोभा, वनों का सुंदर पसारा। तो इन चांदनी की शोभा को देखिए कि कितनी सुंदर ये बट पीपल चौकी की चांदनी आई है। पिया संग इन चांदनी में हिंडोले झूलना, तो इन सुखों को हम महसूस करें। हाँ जी सुंदर साची, प्रणाम जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बट पीपल की चौकियां चारों भौम हिंडोले, बट पीपल की चौकियां चारों भौम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, ये सुख कब हम लेवेंगे, हक हादिर है बेले, हक हादिर है भेले, आ चारों भौम चौकी डोले, हक हादिर है चच,
सब मिल के हम सुख लेते, सब मिल के सो कहाँ गई निस्बत, कहाँ गई निस्बत हो। पल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, अब सुख कब सुख ले से फूल बाग के, बाग ऊपर झरोखे, कब सुख ले से फूल बाग के, बाग ऊपर झरोखे, कहाँ जाऊं किन सो कहूँ, कहाँ जाऊं किन सो कहूँ, कब हम सुख लेवे, कब हम सुख लेवे ओ। की पल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, जो सुख लाल चबूतरे लेते मोहन बड़े पशुअन, जो सुख लाल चबूतरे लेते मोहन बड़े पशुअन, ए बैठुक सुख क्यों कहूँ, ए बैठक सुख क्यों कहूँ, ए सुख जाने अर्श के तन, ए सुख जाने अर्श के तन हो। की पल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, इत हक कहावे हुक्म कहे, इत हक कहावे हुक्म कहे, वास तिहादी रूहान, अरश में कहती सुख खेल, अरश में कहती सुख खेल, सिले कहे शिरमामत मोमिन हो। बचती पल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, सुख कब हम लेवेंगे, सुख कब हम लेवेंगे, हक हादिर है ले, हक हादिर है ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।